संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। ओम शांति। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप शरीर की भ्रुकुटी में निवास करती हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ। अपने आप को इस रूहानी नशे में स्थित करते हुए, अनुभव करते हुए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारा विषय जो चल रहा है कि सहज राज्यों के द्वारा नशीले द्रव्यों से मुक्ति। हमारे घर परिवार में जब कोई भी व्यक्ति कारण या अकारण, जाने अनजाने नशीले द्रव्यों की लत में आ जाते हैं, नशीले द्रव्यों की लत उन्हें लग जाती है, तो ऐसे समय पर हम सभी परिवार वालों की चिंता परेशानी बढ़ जाती है और ये हम प्रयास में लग जाते हैं कि हम कैसे इन्हें बचाएं। तो हम उन्हें इन नशीले द्रव्यों की लत से बचाने के लिए हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर जी के पास जाते हैं और डॉक्टर जी उन्हें दवाई मेडिसिन देते हैं। ये तो हो गया डॉक्टर जी का फर्ज, जो हम उस व्यक्ति को दवाई मेडिसिन का लाभ दिलाते हैं। लेकिन हम परिवार वालों का क्या फर्ज है? हम एक्स्ट्रा सहयोग उस व्यक्ति को क्या दें जिससे वो सहज और जल्दी ही इन नशीले द्रव्यों की लत से बाहर आ जाए। कहा जाता है अगर दवा के साथ दुआ को ऐड किया जाए, अर्थात परम पिता परमात्मा को याद किया जाए, मेडिसिन के साथ मेडिटेशन को जोड़ दिया जाए, तो ये एक सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। अर्थात उस व्यक्ति को दवाई का भी बल मिलेगा और मेडिटेशन का भी बल मिलेगा, अर्थात दुआओं का भी बल मिलेगा। तो हम ऐसे व्यक्ति के प्रति जो नशीले द्रव्यों की लत जिन्हें लग चुकी है कारण या अकारण, जाने अनजाने, तो ऐसे व्यक्ति को हम दवा के साथ साथ दुआओं का भी सहयोग दें, अर्थात मेडिसिन के साथ मेडिटेशन का भी हम प्रयोग करें, तो व्यक्ति जल्दी ही इन सब बातों से बाहर आ सकते हैं। तो हम जो परिवार वाले हैं, हम क्या करें? हमारा फर्ज क्या बनता है? तो हम परिवार वाले जो हैं, हम क्या करें अपनी तरफ से? हम उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा राज्यों के अभ्यास के द्वारा कैसे लाभ दिलाएं, अर्थात उसका सहयोग दें। तो हमें क्या करना है? हमें उस व्यक्ति के मन की सेवा करनी है, अपने मेडिटेशन के द्वारा, अपने शुभ संकल्प के द्वारा। तो हम अपने परिवार में रहते हुए हम मेडिटेशन करें, अर्थात परमपिता परमात्मा को याद करें, सहज राज्यों का अभ्यास करें। इससे क्या होगा कि घर का जो वातावरण है वो एक मंदिर के समान बनता जाएगा। देखिए, जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने से ही हमें कितना सुकून मिलता है, कितना हमें रिलैक्स की अनुभूति होती है, क्योंकि उस मंदिर के अंदर हर पल पिता परमात्मा को याद करने का एक विधि है। वहां कोई भी व्यक्ति जाएगा तो वहां थोड़ा समय तो वो परम पिता परमात्मा को जरूर याद करेगा।
तो परम पिता परमात्मा की याद से उस मंदिर का जो वातावरण है वो कितना शुद्ध, पवित्र, पावरफुल होता है, जिससे हम जब भी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें एक सुकून की महसूसता होती है, रिलैक्सपन की महसूसता होती है, हमें सुख शांति की अनुभूति होती है। ठीक इसी तरह हम अपने घर में अगर सहज राजयोग का अभ्यास करें, मेडिटेशन करें, अर्थात परम पिता परमात्मा को याद करें, तो घर का वातावरण भी एक मंदिर के समान बनेगा। घर के अंदर जो भी व्यक्ति प्रवेश करेगा उसे रिलैक्स, सुकून, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होगी, सुख शांति की अनुभूति होगी, सच्ची शांति की अनुभूति होगी। तो ये फर्ज हमारा है, परिवार, हम जो परिवार वाले हैं, तो हम किसी भी व्यक्ति को जो कारणे या कारणे नशीले द्रव्यों की लत में जा चुके हैं, उन्हें हम मेडिटेशन से सहयोग दें। अर्थात हम जो पिता परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारी याद से जो हम परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, तो परम पिता परमात्मा से जो हमें प्राप्तियां होती है, सुख शांति मिलती है, हम दूसरे व्यक्ति को भी अनुभूति करा सकते हैं। तो हम उस व्यक्ति के लिए ये एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करें, उसके लिए ये खुद हम प्रयास करें घर का वातावरण शुद्ध बनाने में। ऐसा नहीं हम कहते कि घर का वायुमंडल खराब होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम अपने और पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएं, परम पिता परमात्मा को हम याद करें, घर के वातावरण को एक मंदिर के समान हम बनाते जाएं, अपने शुभ संकल्पों के द्वारा, श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा। तो हम दवा के साथ दुआ कैसे करनी है, मेडिसिन के साथ मेडिटेशन कैसे करना है, उसके ऊपर थोड़ा हम अपना ध्यान को गहराई में लेके जाएंगे, इस बात के ऊपर थोड़ा गहराई से चिंतन करेंगे। मान लीजिए कि घर में कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से नशीले द्रव्यों की लत में वो जा रहा है या जा चुका है, तो हमें उसकी मानसिक सेवा कैसे करनी है। उसकी जो इच्छा तो उसकी भी होती है कि मुझे नशीले द्रव्य नहीं लेने चाहिए, लेकिन उस इच्छा के अंदर शक्ति ना होने के कारण से वो स्वयं पे नियंत्रण नहीं कर पाता है और वो नशीले द्रव्यों की तरफ चला जाता है। तो उसकी जो इच्छा है कि मुझे नशीले द्रव्य नहीं लेने चाहिए, उस इच्छा को दृढ़ मजबूत, उसमें शक्ति हम भर सकते हैं। कैसे? मेडिटेशन के द्वारा। ये हम सभी का फर्ज होता है। तो हम घर के वातावरण को कैसे शुद्ध करें, अपने शुभ संकल्पों के द्वारा, श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा, अर्थात मेडिटेशन के द्वारा, परमपिता परमात्मा की याद के द्वारा, सहज राजयोग के अभ्यास के द्वारा। देखिए, जब भी हम अगरबत्ती को जलाते हैं, तो वो अगरबत्ती अपनी खुशबू से कितना वातावरण में सुगंध फैलाकर कितना एक अच्छा वातावरण बना देती है। दुर्गंध जितनी भी होती सारी समाप्त कर देती है। ठीक इसी तरह से जैसे जैसे हम शुभ संकल्प करते जाते हैं, श्रेष्ठ चिंतन करते जाते हैं, परमपिता परमात्मा को याद करते जाते हैं, तो घर का वायुमंडल जो होता है, जो वातावरण होता है, उसमें पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, शक्ति धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। वो वातावरण एक मंदिर के समान बन जाता है। तो उसमें जो भी व्यक्ति प्रवेश करेगा, उसको एक मंदिर की वासना आने लगेगी, उसके विचारों में सकारात्मक की शक्ति आने लगेगी, पॉजिटिव शक्ति आने लगेगी, दृढ़ता की शक्ति आने लगेगी, उसका मनोबल ऊपर उठने लगेगा। वो स्वयं ही इन नशीले द्रव्यों से दूर रहने का प्रयास अपने आप ही करने लगेगा। तो उसकी मानसिक जो सेवा है वो हम अपने राजयोग के द्वारा करें। तो हम कैसे घर का वातावरण पावरफुल, शुद्ध, शांत, पवित्र बनाएं, शुभ संकल्पों के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, परमपिता परमात्मा की याद के द्वारा, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे ताकि हमें और करने में सहज हो, सिर्फ समझने के लिए फिर अपने अपने हिसाब से हम करते जाएंगे। जब भी हमें घर में समय मिले, ऐसा नहीं कि किसी को कोई हट से करना, ऐसी बात नहीं है। जब भी हर एक कारोबार हम करते हुए जब भी हमें समय मिले, तो घर में हम थोड़ा समय
घर का वातावरण अच्छा बनाने के लिए, अच्छा तो होता है लेकिन और अच्छा बनाने के लिए हम मेडिटेशन कैसे करें, शुभ संकल्पों से वातावरण कैसे बनाएं, उसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मैं आत्मा दिव्य सितारा। मैं आत्मा शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान। शरीर की भ्रुकुटी मेरा सिंहासन है। मैं आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार और शरीर की सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, राजा हूँ, स्वामी। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी पिता परमात्मा की संतान। एक घर परिवार परम पिता परमात्मा का ही। मैं आत्मा कोई भी पाठ इस घर में बजा रही सिर्फ निमित्त मात्र। इस घर परिवार का मालिक स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी परम पिता परमात्मा है। ये परिवार ईश्वरीय परिवार। इस परिवार के ऊपर ऑलमाइटी अथॉरिटी परम पिता परमात्मा की पवित्र शक्तिशाली किरणों की छत्र छाया। इस घर परिवार का वातावरण अति शुद्ध, शांत, पवित्र, शक्तिशाली होता जाए। आपका शुक्रिया मीठे बाबा, है परम पिता परमात्मा, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। ओम शांति। ऐसे हम प्रतिदिन अपनी दिनचर्या के अंदर कुछ समय अपने शुभ संकल्पों के द्वारा, श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा, उस परम पिता परमात्मा के साथ रूहान के द्वारा हम घर के वातावरण को ऐसे शुद्ध बनाने की सेवा करें। कुछ समय हम ऐसे मेडिटेशन करें, सहज राजयोग का अभ्यास करें, अर्थात उस परम पिता परमात्मा को याद प्रतिदिन। सुबह सुबह उठेंगे तो और ही अच्छा है। तो सारे दिन में ये सब अभ्यास करना सहज हो जाएगा। तो हम घर का जो भी कारोबार हमारा होता है, वो कारोबार करते हुए भी, चलते फिरते हुए भी हम ये अभ्यास कर सकते हैं। अपने शुभ संकल्पों से घर का वातावरण बनाते जाए। इसको कहते हैं मन की शक्ति के द्वारा घर का वातावरण पावरफुल बनाना। हम अक्सर करके गीतों में भी सुनते रहते हैं ना कि मन की शक्ति देना दाता, मन विजय करे। यही श्रेष्ठ शुभ संकल्प जो है, यही मन की शक्ति है। श्रेष्ठ चिंतन, यही मन की शक्ति है। परमपिता परमात्मा को याद करना और उस याद के द्वारा जो प्राप्तियां होती है, उससे घर का वातावरण बहुत पावरफुल, शुद्ध, शांत, पवित्र, शक्तिशाली बनना शुरू हो जाता है। तो हम ऐसे प्रतिदिन अपने अभ्यास को बढ़ाते जाएं। ये सहज है, बहुत ही सहज है, कोई मुश्किल नहीं है।
तो इससे क्या होगा, घर के जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे संबंधी हैं, अगर मान लीजिए भी किसी भी कारण से कोई भी व्यक्ति कारणे अकारणे, जाने अनजाने नशीले द्रव्यों की लत में आ भी चुके हैं, तो मेडिसिन के साथ साथ जैसे ही वो व्यक्ति घर में प्रवेश करेगा, तो हमारे मेडिटेशन से उसको एक्स्ट्रा सहयोग मिलेगा उसके मन को। और वो जो दवाई लेता है, उस दवाई में भी पावर बढ़ता जाएगा, पावर आती जाएगी, उसको वो दवाई भी जल्दी राहत देगी। और उसके मन को, जो हमारा मेडिटेशन है, उसको जल्दी राहत देगा, अर्थात उसके मन को पावरफुल बनाएगा। वो जैसे ही व्यक्ति घर में प्रवेश करेगा, उसको बहुत रिलैक्स, सुख शांति और बहुत खुशी की अनुभूति होने लगती है, और वो व्यक्ति सहज ही इन सभी नशीले द्रव्यों की लतों से बाहर आने लगता है। तो हम ऐसे दवा के साथ दुआ करते जाएं, अर्थात मेडिसिन के साथ मेडिटेशन करते जाएं, तो हमें सफलता बहुत जल्दी ही मिल जाएगी। इसी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। इसी अभ्यास को हम प्रैक्टिकल अनुभव करते जाएं। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति।